नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे और नगर निगम में है डीके चौक पे। देखिए यहाँ पे मीट मार्केट जो कमेटी के एसोसिएशन के तमाम दुकानदार भी हैं और प्रधान भी मौके पे हैं। जानेंगे कि कुछ दिन पहले आपको बता दें कि 26 तारीख को कुछ दुकानों पे सीलिंग की कार्रवाई की गई थी और दुकानों को सील किया गया था। उसके बाद ये लोग कमिश्नर साहब से मिलने पहुँचे हुए हैं और तमाम जो दुकानदार हैं वो हैं और मीट मार्केट कमेटी के प्रधान भी हैं सामने। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या आश्वासन मिला है, क्या कुछ जो गाइडलाइन के अधिकारियों से। नाम कुरैशी, फरीदाबाद मीट मार्केट एसओ प्रधान जी। तो आज आए कमिश्नर साहब से मिले हैं। कमिश्नर सील हुई है 4 नंबर की मार्केट की, जो कि 50 साल पुरानी दुकान है, नगर निगम की दी हुई है। उस टाइम से मीट पूरे का काम है इसमें। अभी तक तो कोई ने हमारे को ना कोई नोटिस दिया था और अचानक हमारी दुकानें बंद करी गई हैं, सिर्फ 11, जबकि 5 नंबर में दुकान कम से कम 50 दुकानें हैं, जो सिर्फ हमारी 11 दुकानें बंद करी गई हैं और किसी पे कोई नोटिस नहीं भेजा, इन्होंने बंद की है। तो हमने इनसे गुहार लगाई, सर हमारी दुकानें खुलवाई जाएं, जो आपकी शर्तें हैं हम उनको मानने के लिए तैयार हैं और हमारी दुकानों को जो है खुलवाई जाए। गरीबों के रोजगार है, दुकानें बंद पड़ी हैं, 1 हफ्ता हो गया, कम तकरीबन हो जाएगा, 4-5 दिन हो गए। तो हमने आप गुहार लगाने के लिए आए। जॉइंट कमिश्नर से मिले थे, उन्होंने नहीं मिली या टाइम नहीं मिला उनको या है नहीं यहाँ पर। तो हम साहब से मिले सीधे। साहब ने बोला आप मेरे को ये फॉलो करो और आपके बारे में फिर हम सोचते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे रोजगार से कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई परेशानी है। आप अपना रोजगार चलाएं, काम चलाएं, लेकिन साफ सफाई से। जो तरीके हैं हमारे हरियाणा के फॉलो के कानून के तहत आप उसके हिसाब से काम चलाएं, हमें आपसे कोई एतराज नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको गाइडलाइन पकड़ाया है कि आप उसके अंडर में रह के आप काम कीजिए। जी। तो कितने गाइडलाइन है, क्या अभी वो पेपर दिया है, उस पेपर को हम देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके हिसाब से फॉलो करेंगे उसको जो उनके गाइडलाइन है। पिछले कई दिनों से दुकानें बंद हैं जी। एक रोटी रोजगार का साधन जो लोगों का था, ये लगभग 35 साल से दुकानें लग रही थी और ये दुकानें भी नगर निगम द्वारा आवंटित की गई जी, इन्हें दी हुई है। तो उसके बाद मतलब 35-40 साल बाद ये नगर निगम कैसे जागा जो डायरेक्ट सीलिंग लगा दी? जागने के नहीं कह सकते, क्या वजह है क्या पता है, इनको पता है, नगर निगम को पता है, हम तो नहीं कह सकते। हमारी दुकानें अचानक बंद की गई हैं बगैर किसी नोटिस के और बगैर किसी बताए गए। सिर्फ 11 दुकानें, बाकी और दुकानें वहाँ पर थी। क्या खामियां फैक्ट्री भी है वहाँ पर, चिकन फैक्ट्री के नाम से भी है। 5 नंबर में मार्केट में दुकानें हैं, वो भी नगर निगम की दुकानें हैं। क्या उन्होंने फॉलो किया हुआ? नहीं किया हुआ, लेकिन हमारी दुकानें बंद करी हैं सिर्फ स्पेशल। नहीं, अधिकारियों ने क्या खामियां देखा कि आखिर बंद किया? जी, अधिकारियों ने क्या खामियां वहाँ पर देखा? ना तो कोई बताया वहाँ पर, ना मैं कोई नोटिस दिया, बगैर कहे पुलिस को ले जाकर वहाँ दुकानें सील कर दी गई। अच्छा, लाइसेंस की बातें चल रही थी? लाइसेंस तो पहले से ही देते आए हैं या नहीं दिए इन्होंने लाइसेंस, हम तो फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से। जब भी इन्होंने हमें बुलाया हम आए हैं, इन्होंने हमें लाइसेंस नहीं दिया है और ना ही इन्होंने फॉलो के बारे में बात की है। बस अचानक पहुंचते हैं और बंद करते हैं। हम कहते हैं हम हर चीज के लिए तैयार है करने के लिए। जो गाइडलाइंस होगी क्या उसका पालन किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। चिकन फैक्ट्री की बात कर रहे थे, बताया जा रहा है चिकन फैक्ट्री किसी भाजपा के नेता की बताई जा रही है, संबंध है, उसी करेक्शन है, उसकी दुकानें बंद है, वही बंद करा रहा ज्यादा करके। ज्यादा करके वही पीछे पड़ा हुआ है कि इनकी दुकानें बंद हो जाए, मेरी दुकान ज्यादा चल जाएगी। यहाँ पर आजकल यही चल रहा है कि इनकी दुकानें बंद हो जाएं, वो मार्केट में है, जबकि उनका काम नहीं था चिकन का। वो चिकन का काम 2-3 साल से कर रहे हैं, 50 साल से हमारे बाप दादा बताया जा रहा है। पहले उनका अंडों का काम था और अभी उन्होंने चिकन फैक्ट्री के नाम से चिकन फैक्ट्री के नाम से खोल लिया है जी। तो वही मार्केट थाने के पहले एसपी ऑफिस के बराबर थी, फिर चुनरी चौक पे ले आए हैं उसको वो करके। तो उसको पूरी इजाजत दे रखी है जी, और इसको दे रखी है, सबको दे रखी है, बाकी हमारी बंद कर गई है फिलहाल तो। जबकि उस दिन ये कहा गया था कि आज ही दुकानें जो भी हैं 5 नंबर के अंदर वो सारी बंद हो जाएंगी, उसमें कोई बंद नहीं हुई है। तो अभी क्या आश्वासन दिया कमिश्नर साहब ने? रोजगार का मसला है, कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप ये फॉलो करें। तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ, आप ये पहले पढ़ लें और पढ़ने के बाद मेरे से मिलें, फिर मैं आपकी ये बातें बताता हूँ किसी दुकानें खुलवानी है। तो कितने दिनों का टाइम दिया गया? सर आज ही के लिए कहा गया, सिर्फ आज बस आज आपको मिलते हैं अभी, और अभी आपको बताते हैं किससे मिलना है। क्या लग रहा है आप लोग क्या चाहते हैं? हमें ये चाहते हैं हमारी दुकानें खुल जाएं और सब खुल जाएं, कानून मुताबिक हिसाब से फॉलो करें, सबकी दुकानें खुल जाएं। कोई एसोसिएशन नहीं है? जी एसोसिएशन है फरीदाबाद। कितने दुकानें अभी तक सील की गई हैं? और दुकानें में ख्याल में कोई इधर तो 11 दुकानें करी है, बाकी तो कोई सील नहीं हुई है और चल रही है इधर। हाँ, और कोई सील नहीं करी गई अभी, सील और कोई नहीं सील करी गई, यही करी गई है। ये भी कोई पता नहीं किस तरीके से करी गई है, क्या दबाव है, क्या राजनीति है। नोटिस दिखाएंगे क्या? कोई नोटिस नहीं हमारे पास। गाइडलाइंस दिया गया, उन्होंने कुछ नॉर्म से लिख के दिए अपनी, वो फॉलो करनी है, वो फॉलो करनी है। उसके बाद आप उसको दिखा देते हैं आपकी। तो देखिए ये जो शर्तें हैं, देखिए शर्तें दी गई हैं नगर निगम द्वारा, पास होती है ये। अच्छा, चाहे वो चिकन फैक्ट्री हो, 5 नंबर में जो भी दुकानें किसी की भी हो, वो सब हरियाणा के अंदर सब पे बनती है, हम पे नहीं बनती। जब तक ये नहीं होता तब तक हमारी दुकानें खुलवाई जाएं। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि बच्चे परेशान हैं, इनके एक परिवार के साथ 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, माँ बाप भी साथ में हैं, बूढ़े बड़े, कच्चा काम है,
डेली कमाना डेली खाना। आजकल आपको पता है इतना महंगाई का जमाना है कि भाई कहाँ से किराया भरेगा दुकान का, कहाँ से आदमी लाएगा, लाना भी है, काम भी कर रहे हैं दुकान पे, दो तीन बंदे भी होते हैं, कहाँ से निपटाएगा सबको। अगर एक हफ्ते में दुकान बंद है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये गरीब आदमी। प्रधान जी क्या लगता है आपको कि जो ये भाजपा के एक नेता ने जो ये फैक्ट्री लगाई है, चिकन फैक्ट्री, कहीं ना कहीं पिक एंड चूज की नीति अपनाई गई नगर निगम बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई मैं ये कहूँगा जी, चाहे वो जो भी हो एक तरफा कार्रवाई हुई है, हम तो इससे सहमत नहीं है। जब अब उनकी बंद हुई तो हम कहते भाई सबके साथ हुआ है, उनकी बंद नहीं, हम तो कितने दुकानदारों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल भुगतना पड़, उन शिकायत है उनकी दुकानें बंद होनी चाहिए ताकि मेरी दुकान ज्यादा चल जाएगी, उनका काम बंद हो जाएगा। सीधी बात ये, जबकि हम 50 साल पुराने हैं, उनको पता भी नहीं है किसी का, उन्होंने नौकर रखे काम करा रहे हैं। हम तो खुद करते हैं काम, खुद मेहनत करते हैं, वो तो उन्होंने तो नौकर रखे हुए दुकानों पे, एक दुकान तो 10 नौकर रखे हुए हैं। रेट भी हमारे तो होते हैं मीट के 650 रुपये किलो, उनके 800 रुपये किलो है, तो वो 1000 बेच देंगे अब तो आगे जाके। किसमें पड़ेगा भार? पब्लिक में पड़ेगा ना। अगर एक दुकान बंद हो जाती है सारी, मान लो रिक्शे में जाएगा बंदा दूर, ऑटो में जाएगा, मुर्ग चिकन हम बेच रहे हैं 200 रुपये 150 रुपये किलो, वो बेच रहा है 300 रुपये किलो, तो बताइए सर किस पे मार पड़ेगी? कहीं ना कहीं मोनोपोली करने की ये पब्लिक पे ही मार पड़नी है, कहीं से लगा लो मार पब्लिक पे पड़ रही है भाई। एक तरफा कार्रवाई कह सकते हैं, एक तरफा कार्रवाई कह सकता हूँ बिल्कुल फिलहाल तो जब हमारी दुकानें खुल जाएंगी तो मैं क्या समझूंगा। यहाँ पे सूचना दी गई हरियाणा सरकार नगर निगम द्वारा, और ये आप तस्वीरें देखें, और लगातार जो कानून नियम की जो बात कही जाती है निगम के द्वारा, वो कहीं ना कहीं सामने आता है। उसके बाद जो नॉर्म्स दिए गए हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करने के बाद ही जो दुकानदार हैं वो दुकान खोल पाएंगे। फिलहाल अभी आप बता दें कि जिस तरह से 26 तारीख को जितने भी मीट के दुकान थे उसको बंद किया गया था, सील कर दिया गया। काले शीशे लगे हुए सब में, अच्छा, अंदर ही काटते हैं, कोई बाहर कटिंग नहीं है। जबकि पूरे फरियाद आपने देखा होगा, चाहे कहीं निकल जाओ आप, रोड पे बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं टोक रहा। चिकन टके हुए हैं, कटे हुए, कोई नहीं टोकता उनको, सिर्फ हमारे ऊपर आरोप है। चिकन की तंदूरी चिकन है, बटर चिकन जो भी लगा रहे हैं, बिल्कुल आप पूरे शहर में लगा हुआ है शीशे में, कोई दिक्कत नहीं है उनसे, दिक्कत सिर्फ हमारे से है। अभी आप निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ फरियाद में, आपको रोड पर कटते चिकन मिलेंगे, खोखे में बैठे हुए हैं या जहाँ बैठे हुए हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ कार्रवाई 4 नंबर की दुकानों पे है। हम तो इसी की शादी समझेंगे इसको। तो फिलहाल देखें ये साजिश समझेंगे। प्रधान साहब कह रहे हैं, मीट मार्केट कमेटी के प्रधान साहब कह रहे हैं कि इसकी साजिश समझेंगे, और कहीं ना कहीं पिक एंड चूज की जो राजनीति है वो अपनाई गई है, और जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई किए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो नॉर्म्स होंगे निगम द्वारा जो दिया जाएगा उसका पालना किया जाएगा, और नॉर्म्स दे दिए गए हैं, जो आदेश है जो उसका पालना करने के बाद ही शायद दुकान खुले जाएंगे। अब देखना होगा कि निगम इन लोगों की दुकानों को सील किया है, कब खुलता है। तो ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहे, नमस्कार।